स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का रविवार 21 जनवरी को छठा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। न केवल अयोध्या धाम बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है। अयोध्या धाम को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। आज शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। आज शाम को रामलला की पुरानी प्रतिमा रामलला विराजमान जिनकी पूजा हो रही है उसे राम मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला के साथ उनके तीनों भाई हनुमान जी और शालिग्राम भी रहेंगे। दिव्य, भव्य, मनोहर, अप्रतिम, अद्भुत जैसे कितने ही अलंकार आज धाम की सुंदरता को बयां करने में नाकाफी हैं। ऐसे में धाम की मनोहारी तस्वीरें अगर लाइव देखने को मिले तो राममय हो चुके तन मन को आत्मिक सहारा मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अयोध्या धाम और हो जाते हैं राममय। मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। जय त्रिपाठी अयोध्या धाम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में और भी सहयोगी जुड़ेंगे। जय, आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बार तमाम राम भक्तों को अयोध्या की तस्वीरें दिखा दी जाए, उसके बाद फिर हम बातचीत चालू करेंगे। जय त्रिपाठी जी, आपको अनम्यूट करना होगा तो आपकी आवाज हमें मिलने लगेगी। अनम्यूट कर एक बार वहां की तस्वीरें दिखाना चालू करें। बताएं क्या है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, किस तरह से सजाया गया है, कितना भव्य कितना दिव्य दिख रही है अयोध्या नगरी। 140 का नंबर है। नहीं, मुझे जय की आवाज़ एक्चुअली मिल ही नहीं रही है। देखिए, मेरी टीम जय और तुफैल आप दोनों से दोबारा कांटेक्ट करेगी। जो भी समस्या है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देखिए, जब आप अयोध्या में पहुंचेंगे, अगर वहां पर जा रहे हो तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आपका स्वागत करेंगी। ढोल, नगाड़े, रंगोलियाँ, फूलों की लड़ियाँ, फूलों से बनाई गई रंगोलियाँ। अब जहां आपकी नजर जाएगी आपको राम ही राम नजर आएंगे। सरयू की लहरें भी मानो जय श्री राम कह रही हो। कुछ समय पहले एक गाना आया था, हर घर में बस एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। वो दिन आ चुका है। कुछ ही घंटे शेष हैं, उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज हर घर में बस एक ही नाम गूंज रहा है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है। उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरा देश जनवरी के महीने में दिवाली मनाने को तैयार है। आप देखिए किस तरह से फूलों से रामनगरी को सजाया गया है। अब जहां से भी गुजरेंगे, जिस सड़क से, जिस गली से, कण कण राममय नजर आएगा। रोम रोम में बसते हैं राम, ये कहा जाता है। आज अयोध्या के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। देश भर में राममय हो चुके हैं सभी लोग। राम धुन की गूंज आप देखेंगे। मंदिरों में विशेष भजन संध्याएं चल रही हैं, भजन गाए जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं राम जी के लिए। हर मंदिर आपको मानो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार सा नजर आएगा। उत्सव की ऐसी तस्वीरें जो किसी का भी दिल जीत ले। जग राम में रमा नजर आ रहा है। सभी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी जिस तरह की दिव्य तस्वीरें हमें लगातार हर तरफ से मिल रही हैं। और देखिए, मैं बात उन राजनीतिक प्रयासों की बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आम लोगों की। रैलियां निकल रही हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, ध्वजा फहराई जा रही है। आप जगह जगह प्रदर्शनी लगी है। राम जी की अद्भुत रेत से बनाई कलाकृति अजमेर में बनी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। राजभवन में भी भजन प्रवाह कार्यक्रम होना है। जगह जगह रंगोलियां बनाई गई हैं जो लोगों का ध्यान स्वतः ही अपनी ओर खींच रही है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जीबिशंस भी राममय हो चुके हैं। कुछ तो एग्जीबिशंस ऐसे हुए हैं जहां पर बच्चों को बुलवाया गया, जहां पर बच्चों ने पेंटिंग के जरिए
न केवल अपनी कला को उकेरा बल्कि भगवान राम की ऐसी कलाकृतियां बनाई जिन्हें देख हर कोई भक्ति में डूबता चला गया। रामलला आने वाले हैं आधुनिक युग में या कलयुग में। जिस तरह के वनवास से उसे गुजरना पड़ा, जन्मस्थली होते हुए भी वहाँ पर वो विराजमान के स्वरूप में थे, मंदिर नहीं। एक लंबी कानूनी लड़ाई चलती है जिसके बाद राम मंदिर को हरी झंडी मिलती है। राम मंदिर न्यास ने सारा काम अपने जिम्मे लिया और इस भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा था, न्यास द्वारा सभी से उसकी तस्वीरें शेयर की जा रही थी। तो राम मंदिर कितना बना है, कैसा बना है, ये तमाम बातें लोगों तक पहुंच रही थी। और इस बीच जब जिस मूर्ति की रामलला स्वरूप के रूप में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका चयन हुआ और वो उस मूर्ति की तस्वीरें हम सभी के बीच में पहुंची, तो लोगों को एक बार ऐसा लगा कि इससे सुंदर मूर्ति, इससे सुंदर रामलला की मूर्ति हो ही नहीं सकती। तो अयोध्या नगरी तैयार है भगवान राम के स्वागत के लिए, पूरा देश तैयार है भगवान राम के स्वागत के लिए। हर कोई राममय हो चुका है। अनुष्ठान चल रहे हैं और सहयोगी तुफैल इस वक्त मेरे साथ अयोध्या धाम से ही जुड़ रहे हैं। तुफैल, मैं चाहूंगा एक बार आप हमें, हमारे दर्शकों को, तमाम राम भक्तों को अयोध्या धाम की तस्वीरें दिखाएं। आप किस पॉइंट पर एग्जैक्टली इस वक्त खड़े हैं, क्या कुछ आप दिखा सकते हैं? गए हैं और ये मनमोहन झा राधा कृष्ण जी हैं और जो कलाकार जो है बाहर के कलाकार यहाँ पर हैं। और बिल्कुल मैं दिखाऊंगा आप दर्शकों को, बिल्कुल यहाँ अयोध्या की जो राममय अयोध्या पूरी तरह से है। और आज अयोध्या पुरतुर भजन जगह जगह राम जी के भजन गाए जा रहे हैं और सामने देखिए झांकियों का दौर चल रहा है मंच के माध्यम से। आप बिल्कुल देखें यहाँ से मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा जी। बिल्कुल तुफैल, आसपास मौजूद लोगों से भी आप बातचीत की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हों या ऐसी कोई भी अद्भुत तस्वीर जो आप हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हो वो भी पहुंचाएं तो मज़ा आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा आपको जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच लगा हुआ है और सामने कलाकार जैसे बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है और मैं बिल्कुल मंच के करीब पहुँच रहा हूँ। आपको बिल्कुल मंच के करीब जो कलाकार हैं वो सामने देखिए, बिल्कुल अयोध्या देखिए राममय हो चुकी है। और इस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के नारों से पूरी अयोध्या गूंज रही है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल ये जिस तरह से ये मंच सजा है और मंच के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है और लोग बिल्कुल यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी पूरा आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा देखिए मंच ये सजाया गया है और प्रभु श्री राम के नारों के साथ जो दौर चल रहा है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए रामोत्सव का ये बहुत बड़ा मंच सजा है। यहाँ पर कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से मंच के माध्यम से, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल चल रहा है यहाँ पर जी। 2 मिनट इन तस्वीरों को चलने दे तुफैल, ना आप कुछ कहेंगे ना मैं कुछ कहूँगा। एक बार इन तस्वीरों का, इस राम धुन का आनंद उठाते हैं और लाभान्वित होते हैं। आप वो तस्वीरें दिखाते रहें मंच की। मैं आपसे कहूँगा कि आप जो कैमरा है वो मंच की तरफ कर दें और हम वहाँ से आने वाली आवाज़ को सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। सजा है कलाकार बिल्कुल प्रदर्शन के भजनों में एकदम मग्न है कलाकार यहाँ पर जी। देखिए तो भजन चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा राम धुन की धूम है। रोम रोम में, कण कण में राम बसे नजर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी इस वक्त राम के स्वागत के लिए तैयार है। देखिए एक वनवास काटकर जब राम जी अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या को पूरी तरह से सजा दिया गया था फूलों से और दियों से।
अब कलयुग का वनवास काटने के बाद राम जी जब दोबारा अयोध्या लौट रहे हैं तो आप विश्वास मानिए ये दिवाली उस दिवाली से कहीं भी कम नहीं होगी। सहयोगी जय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगर जय मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं चाहूंगा आप भी वहां की तस्वीरें दिखाएं। भक्त घरों में जो अयोध्या नहीं जा पाए, मन महसूस कर रह गए किन्हीं किन्हीं कारणों से, वो वहां की तस्वीरें देख बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसे में आप भी वहां से जो तस्वीरें दिखाएंगे विश्वास मानिए आपको भी बहुत दुआएं मिलेंगी। जय जय, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? नहीं, शायद मेरा ऑडियो कनेक्शन उनसे टूटा है। और सहयोगी तुफैल जहां पर खड़े हैं, देखिए आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, अगर तुफैल मैं गलत नहीं हूं तो अयोध्या के कोने कोने में इसी तरह के आयोजन चल रहे हैं और लोग राम रस का आनंद उठा रहे हैं। फैजाबाद और अयोध्या देखिए दोनों मिली हुई जगह है और दोनों आगरा शहर और अपने अयोध्या धाम में जगह जगह मंच सजाए गए हैं। कलाकार अपने कला को मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का कल अपने भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। तो अयोध्या में एक उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। अयोध्या को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। जगह जगह प्रभु श्री राम के नाम फूलों से गेटों पर लगाए गए हैं और एक भव्यता जो है अयोध्या को तरह सजावट के साथ की गई है। जी तुफैल, मैं चाहूंगा कि आप ये सारी बातें जो बता रहे हैं अगर वो तस्वीरों के साथ साथ दिखा पाएं तो बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि आसपास से निकल रहे भक्तों से भी अगर आप बातचीत करें, आप उनसे भी पूछें कि क्या वो बाहर से आए हैं रामलला के दर्शन करने, उन्हें कैसा लग रहा है, तो और भी देश राममय हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यहाँ पे जो भक्त आए हैं मैं उनसे बिल्कुल बात करूँगा क्योंकि भीड़ बहुत है और यहाँ पर लोगों का एक जमावड़ा है। क्योंकि कल से यहाँ पर सारे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन पर भी रोक लगी थी, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन स्थानीय निवासी यहाँ पर है। आज अयोध्या में यह कार्यक्रम चल रहा है और प्रभु श्री राम जी को विराजमान करके रहेगा। क्या कहेंगे, कैसा आपको यहाँ महसूस हो रहा है? देखो नरेंद्र मोदी जी और जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस उपलब्धि में इतनी तैयारी की, इतनी भीड़ श्रद्धालु कितने उमड़े हुए हैं। सब ये चाहते हैं कि रामलला बैठे। जो आज इतने दिनों का जो 500 वर्षों का इंतजार है वो आज कल पूरा हो जाएगा। कल बड़े बड़े महंत माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आएंगे और हर्षोल्लास के साथ श्री राम जन्मभूमि का कार्य करेंगे। अयोध्या कितना विकास की ओर है? अयोध्या देखो आप सभी देख रहे हैं, सभी भक्तों देख रहे हैं, सभी न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं, सभी देशवासियों को बता रहे हैं कितना विकास हो रहा है। पहले कुछ नहीं था यहाँ पे और आज का जो विकास देख के ऐसा लगता है कि लखनऊ मुंबई को भी पीछे छोड़ेगा अयोध्या से, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास स्थानीय लोग यहाँ पर है जो मौजूद है और मैं इनसे भी बात करूंगा क्योंकि जगह जगह मंच सचे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है और लोगों में एक साथ देखने को मिल रहा है और अयोध्या इस वक्त पूरी तरह खुशी का माहौल में है क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है। कुछ दर्शक हमारे साथ है, मैं बिल्कुल बात करूंगा। आप कहाँ से आए हैं और बाहर से आए हैं? जी, कैसा लगा अयोध्या में आके आपको? अयोध्या में कैसा लग रहा है आपको? स्वर्ग में है हम। अब ये आपको पूछने की बात है और आप पूछ रहे हैं कि अयोध्या में कैसा लगा। अगर भारत में कहीं स्वर्ग है वर्तमान समय में तो वो सिर्फ अयोध्या है। और मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों में अगर कभी भी भविष्य में अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, शुरुआत अयोध्या से होती है और सुनहरे अक्षरों में इतिहास के सुनहरे अक्षरों में योगी जी का नाम और मोदी जी का नाम रखा जाएगा। जय श्री राम। जी जी, देखिए मैंने बताया जैसा है लोगों में बहुत ही खुशी से कहना है कि 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। ठीक है। प्रभु श्री राम जी 500 वर्षों के बाद अपने सिंहासन पर अपने महल में वो एक बार फिर मौजूद होंगे और उनके मौजूदगी के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन है। बड़ी बड़ी वीआईपी हस्तियां भी यहाँ पर कल के दिन मौजूद होंगी और लोगों का धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहता हूं तुफैल, जय त्रिपाठी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूं। जय, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, देखिए
एक वक्त था रामायण काल का जब प्रभु श्री राम वनवास से लौटे थे सीता मैया को लेकर लंका से, तब अयोध्या सजाई गई थी और उनका स्वागत हुआ था। हम में से किसी को नहीं पता था कि ऐसा ही सौभाग्य इस युग में, कलयुग में हम सबको भी मिलेगा रामलला के स्वागत का। और आप तो वहां तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कुछ आप मुझे दिखा पाएंगे वहां से? कपिल, जिस तरीके से बात किया जाए, अयोध्या का नजारा अपने आप में बिल्कुल अलग है। सतयुग त्रेता की और बात करें अयोध्या की और आज कलयुग की अगर हम बात करें तो आज काफी फर्क नजर आ रहा है। एक बार फिर से सिर्फ दीपावली मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में पूरी तरह से राममय नजर आ रही है। देखत पूरी अखिल अरभागा वन उपवन तरागा चारों तरफ राममय चौपाइयों से भरा हुआ है। आपको बताते चले कि चारों तरफ का नजारा बिल्कुल राममय है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज शाम को जो पुरानी राम मंदिर, तो जय भाई आप तस्वीरें दिखा पाएंगे क्या वहां से? आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा राम आए थे। आप वैसे ही तो पूरी तरह से सजा दिया गया है। राम घाट की बात करें तो राम घाट को भी राममय कर दिया गया। जगह जगह आप देख सकते हैं जो पोल है, पोल पे राम की फोटो, राम की मूर्ति जगह आप देखिए। सामने पेड़ है, पेड़ों में घंटे लगे हुए हैं और पूरी तरह से अगर हम बात करें तो अयोध्या पूरी राममय नजर आ रही है। वही अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर आने के लिए लोगों को रोक है, लेकिन आज भी कार्यकर्ता पहुंचने का प्रयास करते हैं और वही लोगों के कहना बहुत अयोध्या में और अयोध्या में लोग पहुंच रहे हैं। लगातार अयोध्या के नजारे की बात करें तो अयोध्या के नजारे अपने आप पे बिल्कुल अलग है, क्योंकि 22 तारीख तक प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसमें कई VIP लोग भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहेंगे, तो वो नजारा कहीं ना कहीं यादगार रहेगा। वो पल के लोग वो यादगार बनना चाहते हैं, उस पल के गवाह बनने के लिए लोग आना चाहते हैं। और राम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस जगह भव्य राम मंदिर बना है, राम प्रतिष्ठा हुई है, काफी साथ अपने जी आपको बताते चले कि अयोध्या का विकास हुआ है, अयोध्या में पर्यटन बढ़ा है। अयोध्या के लोगों के लिए एक खुशी का माहौल है जो कल्पना नहीं की गई थी, वो अयोध्या अब देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जय, बने रहे मेरे साथ। तुफैल भी मेरे साथ है। तुफैल, मैं चाहता हूं आप जहां पर हैं वहीं पर रुकें और आप थोड़ा सा देखिए, जगह जगह पर पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, हर किसी ने अपनी तरफ से बधाई संदेश, शुभकामनाएं संदेश देने की कोशिश की है। और क्या कुछ आप ऐसा देख पा रहे हैं? अयोध्या धाम पर कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो आपको नजर आई हो वो क्या थी? यहाँ पर जो रखा है तो मैं बिल्कुल उसी की ओर पहुँच रहा हूँ और बिल्कुल करीब में हूँ और मैं दिखाऊंगा कि आज अयोध्या को बिल्कुल फूलों से सजाया गया है, संवारा गया है। और देखिए अयोध्या एक आज एक अलग ही माहौल देखने को मिला है। ऐसा लगता है एक बार फिर त्रेता युग में वापसी हो रही है और जो माहौल त्रेता युग में था आज वो माहौल अयोध्या में देखने को मिला। बैनरों के माध्यम से मोदी जी और श्री राम महोत्सव के वहाँ पर अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं लोगों को। पोस्टर उनका भी आगमन है, हेलीपैड उनका भी बना है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ जगह पर, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा है, मैं पहुँच रहा हूँ। देखिए मंच जो मंच सजे हुए हैं। तो ठीक है, काम कीजिए, आप वहां पर पहुंचिए और पहुंचते ही आप वापस कैमरे की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप वहां पर पहुंच चुके हैं। जय त्रिपाठी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जय, मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप जिस तरह से हर जगह से तस्वीरें आ रही है, खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, हमने देखा है लोग या मैं जो कहूँ कलाकार हैं वो राम जी बनकर घूम रहे हैं, हनुमान जी बनकर घूम रहे हैं, लक्ष्मण बनकर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो पौराणिक काल एक बार फिर हमारे सामने हो और हमें उसमें जीने का अवसर मिल पा रहा हो। बिल्कुल अयोध्या में नजर आ रहा है। आज आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं
तस्वीर के माध्यम से जो अपना किरदार निभाते हुए नजर, चाहे राम, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, तरह तरह के हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग धूम के साथ बजाते हुए नजर इधर आ जाओ किनारे, साइड आ जाओ। तो नंबर आ गया। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, और ऐसे में देखिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और सहयोगी तुफैल पहुंच चुके हैं जिस और वो जाना चाहते थे और हमें तस्वीरें दिखाना चाहते थे। जी तुफैल, क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए इस वक्त मैं लता मंगेशकर जैसे चौराहे पर हूँ और ये भव्यता देखिए प्रभु श्री राम के जो स्तंभ लगे हुए हैं, मैं बिल्कुल इन सारी चीजों को दिखाना चाह रहा था करीब से आकर। ये वो स्तंभ है जो ऊपर सूर्य की जब रोशनी पड़ती तो उसकी एक अलग ही चमक होती है। और आज जैसे मैं बताना चाहूँगा, लोगों में इतना उत्साह है, लोगों में इतनी खुशी की लहर है कि पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम जी के नारों के साथ गूंज रही है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे उस जगह पर भी पहुँच रहा हूँ जहाँ जिसको लता मंगेशकर चौराहा कहते हैं। उस चौराहे पर काफी भीड़, काफी लोगों के यहाँ पर जमावड़ा है और लोगों में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पिछले 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और जल्द ही प्रभु श्री राम जी अपने नवभव मंदिर में और अपने सिंहासन पर मौजूद रहेंगे, कल बैठेंगे। मोदी जी की मौजूदगी रहेगी और जितनी भी वीआईपी लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े एक्टर यहाँ पर कल इनकी मौजूदगी है। लगभग और थलाइवा भी पहुंचने वाले हैं, रजनीकांत भी पहुंचने वाले हैं, लखनऊ से वो रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए। मैं जय के पास जाना चाहता हूं। देखिए जय बहुत शानदार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जी जय। यहाँ अयोध्या में डांस हो रहा है, ये बहुत प्राचीन डांस माना जाता है, प्राचीन है, कुछ नृत्य लोग करते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं, जो उनके साथ के लोग हैं और वो बताएंगे आखिर ये कहाँ से आए हैं और कहाँ से आए। ये पता लगा बता आप लोग कहाँ से आए? हम लोग रामचंद्र जी को मन को हम लोग कल करेंगे। तो अभी आपको गोरिया डांस कहीं ना कहीं का एक मुख्य डांस किया जाता है और लोग और बात करेंगे। कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। देखिए हर कोई अपने तरीके से भगवान राम का स्वागत कर रहा है और करे भी क्यों ना। काफी लंबा इंतजार राम भक्तों ने भी किया है इस दिन के लिए, काफी सब्र भी रखा। अगर रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द का कोई पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है तो यही हो सकता है कि जो तस्वीरें आपने मुझ तक पहुंचाई है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और विश्वास मानिए कभी कभी लगता है ना कि स्टूडियो के उस पार जहां आप लोग खड़े हों, काश हम वहां पर होते तो हम भी साक्षात इसके गवाह बन पाते। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जय आपका भी और तुफैल आपका भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।